अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के ये टोटके आपकी दुनिया बदल देंगे। रोज़ेदारों को अक्सर अचानक सर दर्द और आँखों में दर्द का सामना होता है और ज़्यादातर ज़ोहर की नमाज के बाद होता है क्योंकि थकन ज़्यादा हो चुकी होती है। ऐसे में तो आप गहरी सांस लेकर थोड़ी सी नींद लें या फिर नहाने से भी आपको आराम मिल जाएगा। अफ्तार के बाद सुस्ती और काहली के साथ साथ कभी कभार आधे सर का दर्द, जिसे हम माइग्रेन भी कहते हैं, शुरू हो जाता है। ऐसे में बर्फ़ के क्यूब गर्दन के निचले हिस्से पर रगड़ें। आधे सर का दर्द फौरी आराम आएगा। मैदे या बेसन को कीड़े लगने से बचाने के लिए इसमें 2 से 3 अदद तेज़पात और लौंग डाल दें, कीड़े नहीं लगेंगे। सोने से पहले नीम गर्म पानी पीना या फिर इसबगोल का इस्तेमाल गुर्दों को साफ़ कर देता है और कब्ज़ से निजात दिलाता है। गर्म दूध में थोड़ा सा सौंफ डालकर पी लें। भूख प्यास की वजह से होने वाला कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अफ्तारी पर अगर अचानक से मेहमान आ जाएं और मीठे में कुछ स्पेशल डिश ना बनी हो तो फ़ौरन से फ्रूट चाट में क्रीम डालकर ऊपर से लाल शरबत डाल दें और मेहमानों के आगे रख दें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मीठा तैयार हो जाएगा। फ्रूट चाट तो हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर बनती है। रमज़ान में अदरक छीलना वो भी फ़ौरन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में अगर आप चम्मच से अदरक छीलें तो बहुत ही जल्द आपकी तमाम अदरक छिल कर पीसने के लिए तैयार हो जाएगी और आपका काम भी बेहद आसान हो जाएगा। अफ्तारी में पकोड़े हर किसी के यहाँ बनते हैं। पकोड़ों को अंदर से नरम और बाहर से खस्ता बनाने के लिए पकोड़ों को बनाते वक्त इसमें तेल 2 से 3 चम्मच गरम तेल डाल दें और फिर पकोड़ों को बनाकर तलें। पकोड़े इंतहाई अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे। पकोड़ों में अजवाइन डाल दी जाए तो बदहज़मी का सामना भी नहीं होता। बाज़ औक़ात कुछ लोगों की सहरी वक्त ना होने या फिर कम होने की वजह से रह जाती है, लेकिन ऐसे में बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो नींद और काहली के बायस सहरी किए बगैर रोज़ा रख लेते हैं और बिना सहरी रोज़ा रखना अपना मामूल बना लेते हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये इंतहाई गलत है। सहरी ज़रूर करनी चाहिए। सहरी में ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जो हल्की हो, जैसे रोटी, सालन कम तेल वाला, दही या फिर कबाब का इस्तेमाल करें। रमज़ान के दिनों में मीठी अशिया का इस्तेमाल कम करें या इसमें चीनी की मिकदार को कम कर दें या फिर शक्कर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से ज़्यादा प्यास लगती है। सहरी में रोटी और दही का इस्तेमाल बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक है। सहरी में पाए, मगज़, निहारी, तले हुए अंडे या फिर बिरयानी खाने से गुरेज करें, क्योंकि ये चीज़ें खाने के बाद प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। सहरी के वक्त कबाब, कम तेल में बने हुए सालन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सीने पर भारी नहीं लगते। आप बासानी सहरी करके अपना पूरा रोज़ा गुजार सकते हैं, लेकिन सहरी हरगिज़ मत छोड़ें वरना जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक अफ्तार में कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, जंक फूड वगैरह से परहेज़ करें। रमज़ान में रोज़ा रखने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और आजकल के मौसम में पानी की कमी होना जिस्म के लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए सहरी और अफ्तार दोनों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सहरी खाने के लिए हमेशा जल्दी उठें ताकि वक्त की कमी होने की वजह से आपको जल्दी जल्दी सहरी ना करना पड़े। रमज़ान के दिनों में अक्सर लोगों के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद से लेकर सहरी तक थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। मर्द हजरात तरावी पर जाते हुए पानी के थर्मोस या बोतल लाजमी लेकर जाएं। जिगर मसाने के मर्ज़ में मुब्तला अफराद सहरी के बाद आधी प्याली अरके मक्कू पी लें। अफ्तारी का आगाज़ हमेशा खजूर से करें। खजूर के फ़ौरन बाद नीम गर्म पानी पी लें। ऐसा करने से मैदे में मौजूद दिन भर की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है और फिर आप अफ्तार में दही बड़े, फ्रूट चाट, पकोड़े और जूस का इस्तेमाल करें, लेकिन फ़ौरन कभी ठंडा पानी ना पिएं वरना आंतें सिकुड़ जाती हैं। रोज़ा अच्छी सेहत के साथ गुजारने के लिए अफ्तार और सहरी में हद से ज़्यादा ना खाएं, एतदाल में रहकर खाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।